जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और इंडियन ज्योग्राफी में फर्स्ट लेसन को हम लोग अच्छे रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। तो फर्स्ट लेसन में जो है हमारा 5-6 पार्ट जो है वो उसमें आया हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि आप उस सारे सेशन को जरूर देखे होंगे और वन लेसन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बात हमने आपको बताया था तो उसको आप लोग जरूर कवर किए होंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप नोट्स बनाते चल रहे होंगे ताकि आपका किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपके लिए वो बेनिफिशियल हो, लाभदायक हो। तो दोस्तों, आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, यानी अगर बात करें तो हम लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं। और एनसीईआरटी बुक में हम लोग 6 से 12th क्लास के जो बीच में जो बुक है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 उन सारे बुकों को मिक्सअप करके एक अच्छे तरीके से बनाया गया है जिसमें हम सभी चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा सेकंड लेसन है और सेकंड लेसन का ये हमारा पार्ट जो है वो 1 आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर पार्ट 1 नहीं लिखूंगा बल्कि ये पार्ट जो है वो 8 आएगा। यानी वो 7 पार्ट में कंप्लीट हुआ तो 7 के बाद डायरेक्टली 8 आ जाएगा। लेकिन उसमें 1 चैप्टर लिखा होता था या फिर 1 लेसन, लेकिन यहाँ पर हमें दिख जाएगा सेकंड लेसन। तो सेकंड लेसन जहाँ से शुरू होता है वहाँ से आपका जो है उसका फर्स्ट पार्ट है, यानी ये आपका फर्स्ट पार्ट है। बट ये पार्ट 8 है पूरे इंडियन ज्योग्राफी का। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यानी सेकंड लेसन में हम लोग को पढ़ना क्या है इंडियन ज्योग्राफी में। तो भारत का भूगर्भिक इतिहास, भारत के भूगर्भिक इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा सेशन में और सेशन को अंत तक देखिए ताकि आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग सेकंड लेसन को। तो सबसे पहले हम लोग भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण इस टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण, यानी हम लोग भारतीय चट्टान का वर्गीकरण कर रहे हैं। जैसे हम लोग मृदा का वर्गीकरण करते हैं उसी प्रकार चट्टान का वर्गीकरण आपको यहाँ पर बताया गया है। तो भारतीय चट्टानों को अगर बात करें तो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 5 पार्ट में, वो 5 पार्ट कौन कौन सा है अभी आपको बताते हैं। सबसे पहला आता है आद्य महाकल्प या फिर उसको आर्कियन चट्टाने जिसको बोलते हैं, आद्य महाकल्प चट्टाने या फिर अथवा यहाँ पे लिखा हुआ है आर्कियन चट्टाने। दूसरा आपका आएगा पुरान महाकल्प की चट्टाने। तीसरा आएगा दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है द्रविडियन महाकल्प की चट्टाने। चौथा यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों आपको आर्य महाकल्प की चट्टाने। ये 2 बार है यहाँ पर आपको, ये आद्य महाकल्प है, ये आर्य महाकल्प है। तो 4 यहाँ पर हो गया, 5 नहीं। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में। तो आपको बताया कि 5 नहीं बल्कि 6 प्रकार की चट्टानें हैं, जिसमें आद्य महाकल्प अथवा आर्कियन चट्टाने, पुरान महाकल्प की चट्टाने, द्रविडियन महाकल्प की चट्टाने और आर्य महाकल्प की चट्टाने। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन आपको दिख रहा होगा जो यहाँ पर है तृतीय जीवकल्प या फिर टर्सरी क्रम की चट्टाने, इसको बोला जाता है। और लास्ट यानी 6 नंबर है चतुर्थ जीवकल्प या फिर इसको क्वार्टनरी क्रम की चट्टाने बोली जाती हैं। तो हमने यहाँ पर देखा दोस्तों चट्टान का प्रकार, उसमें भी बहुत सारे टाइप के चट्टान होंगे, उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप होंगे। तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे अगर बात करें एक पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर जो अगर बात करें तो कितने सारे कंट्री हैं और सभी कंट्री में कितने कितने स्टेट्स हैं, कितने पार्ट में बटा हुआ है, स्टेट के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट होता है, उसी टाइप का जो है यहाँ पर बात बताई गई है कि चट्टानों को पहले 6 भागों में डिवाइड किया गया और उसके बाद भी किन किन किस्म का जो चट्टान है उसके बारे में बात करेंगे। तो चतुर्थ जीवकल्प और क्वार्टनरी क्रम की चट्टाने दोनों सेम है, तृतीय जीवकल्प या फिर टर्सरी चट्टाने दोनों सेम है, आद्य महाकल्प या आर्कियन चट्टाने दोनों सेम है। याद रखेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 6 प्रकार की चट्टाने, उसके अंदर जो चट्टानों को बताया गया उसके बारे में हम लोग अभी देख लेते हैं। तो आद्य महाकल्प अथवा आर्कियन चट्टाने को जो है 2 प्रकार में बांटा गया है, 2 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। पहला आर्कियन क्रम की चट्टाने, दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टाने। आर्कियन क्रम की चट्टाने और धारवाड़ क्रम की चट्टाने बहुत ही इंपॉर्टेंट चट्टान है, इसके बारे में फुल्ली डिटेल में बात करेंगे, सभी के बारे में बात करने वाले हैं। मैप के द्वारा आपको मानचित्र के द्वारा, मानचित्र की सहायता से आपको बिल्कुल समझाने का प्रयास करेंगे कि कौन सी चट्टान कौन सी एरिया कौन से रीजन में पाया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये 2 टाइप के हैं। पुरान महाकल्प की चट्टाने जो है वो जो आपका आता है वो कड़प, यहाँ पे लिखा हुआ है कुटप्पा क्रम की चट्टाने, दूसरा आएगा विंध्य क्रम
तीसरा आएगा दिल्ली क्रम और चौथा हिमाचल क्रम। तो 4 प्रकार तो इसमें है। और कुडप्पा क्रम का भी 2 होता है, निचली कुडप्पा क्रम और ऊपरी कुडप्पा क्रम। विंध्य क्रम की चट्टानों में भी 3 प्रकार होता है, निम्न विंध्य और ऊपरी विंध्य। 2 प्रकार है, निम्न और ऊपरी, निम्न विंध्य क्रम और ऊपरी विंध्य क्रम। और दिल्ली क्रम और हिमाचल क्रम का कोई है नहीं। तो मैंने आपको बताया कि पुरान महाकल्प की चट्टानें 4 भाग में, कुडप्पा, विंध्य, दिल्ली, हिमाचल। कुडप्पा 2 भाग में, निचली ऊपरी, विंध्य भी निचली ऊपरी या निम्न ऊपरी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें, तो आपका आता है कैम्ब्रियन, दूसरा आता है आर्डोविसियन, तीसरा आता है सिल्यूरियन और चौथा आता है डियोनियन। पांचवा जो आता है आपका कार्बोनिफेरस। ये 5 टाइप है इसके, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। आर्य महाकल्प की चट्टानें बात करें तो गोंडवाना समूह, आप लोग नाम सुने होंगे। गोंडवाना में होती है निचली गोंडवाना, ऊपरी गोंडवाना और मध्य गोंडवाना। उसके बाद ऊपरी कार्बोनिफेरस, अगर बात करें नेक्स्ट ज्यूरेसिक समूह, उसके बाद है क्रिस्टेशियस समूह और दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप के बारे में आप लोग सुने हैं। जो इंपॉर्टेंट चट्टान है उसके बारे में पूरे विस्तार से समझेंगे, और जो उतना जरूरत नहीं है उसके बारे में जितना हम लोग को जरूरत है उतना समझेंगे, बिल्कुल आपको समझाएंगे। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर है तृतीय जीवकल्प या फिर टर्सरी जिसको बोलते हैं। तो इयोसिन क्रम, ओलियोगोसिन, मायोसिन क्रम, निचला प्लायोसिन और अथवा जो है निचला प्लायोसिन, उसी को शिवालिक क्रम बोलते हैं। शिवालिक श्रेणी हिमालय की उत्तरी भाग में सबसे उत्तरी भाग जो हम लोग की तरफ जो है हिमालय का पार्ट, उसी को शिवालिक श्रेणी बोला जाता है, जो निम्न है, एकदम नया। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चतुर्थ जीवकल्प या क्वाटरनरी क्रम, तो प्लिस्टोसिन क्रम और एक और है आधुनिक अथवा होलोसिन क्रम। ये दोनों सेम है, तो याद रखेंगे इन सारे चट्टानों के बारे में। तो इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा कि कितने प्रकार के चट्टान है, उसमें भी कौन कौन से प्रकार जो है वो दिया गया है। तो दोस्तों आज की इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक जबरदस्त सेशन के साथ। और सबसे पहले हम लोग आज बात कर लेते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें के बारे में। अगर हम दोस्तों बात करें आर्कियन क्रम के चट्टानों के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल भारत का यहाँ पर मानचित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें ये किसको दर्शाता है, तो चट्टानों को दर्शाता है। और ये किस प्रकार के चट्टान है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं आर्कियन क्रम के चट्टान के बारे में। तो ये आर्कियन क्रम का जो चट्टान है यहाँ पर शो कर रहा है, दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। तो ये भारत के मानचित्र में आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग बात कर लेते कि इसका निर्माण जो है वो किस प्रकार हुआ था। तो बात करें तो तप्त पृथ्वी का ठंडा होने के बाद जो है इस प्रकार का चट्टान जो है बना था। तपती हुई पृथ्वी के ठंडा होने के कारण फलस्वरूप जो है इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ था। 1-2 दिन तप्त नहीं हुआ, अचानक जो है लाखों सालों तक क्या हुआ, पृथ्वी तप्त होती गई और अचानक वो ठंडा हो गई, जिसके कारण जो है वहाँ पर बर्फ कैसे जम जाता है उसी टाइप का जो है यहाँ पर जो चट्टान है वो जम गया और एकदम जो है वो हार्ड हो गया, जिसके कारण इन चट्टानों को जो है निर्माण हो जाता है। तो तपती पृथ्वी के ठंडा होने के कारण फलस्वरूप इस प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है। और ये प्राचीनतम यानी मूलभूत चट्टानें हैं। सबसे प्राचीनतम जो है, अगर मानकर चलें तो ये प्राचीनतम चट्टानों में से आता है। और ये लगभग अगर बात करें जब पृथ्वी इतिहास का, माने पृथ्वी जब बना था, तो पृथ्वी के इतिहास का लगभग 86.7% यानी 86.7% जो है भाग का निर्माण कैम्ब्रियन पूर्व काल, जिसको बोलते हैं आर्कियन युग के काल में जो है इन प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ था। तो आप समझ सकते हैं पूरे पृथ्वी का 86.7% जो है वो आर्कियन युग में हुआ था, आर्कियन क्रम को चट्टान। तो ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नॉलेज है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा और समझिएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो अत्यधिक रूपांतरण के कारण मौलिक रूप से जो है
नष्ट हो चुका था। क्या नष्ट हो गया था दोस्तों? तो इन चट्टानों में जो है जीवाश्म जो है वो नष्ट हो गए थे, यानी जीवाश्म में जो इससे चट्टान में जो है वो जीवाश्म का क्या है तो अभाव है। जीवाश्म का क्या है तो अभाव है, बिल्कुल अभाव है, इसमें जीवाश्म बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग जो है, 2/3 यानी 2/3 भाग जो है वो इस प्रकार के चट्टानों से आपको मिलेगा प्रायद्वीपीय भारत। तो इन्हीं चट्टानों से 2/3 भाग जो इन्हीं चट्टानों से बना हुआ है प्रायद्वीपीय भारत का। प्रायद्वीपीय भारत में इसके 3 प्रकार हैं। तो 3 प्रकार कौन है? तो बंगाल नीस जो इधर वाला आपको दिख रहा होगा, फिर आपका बुंदेलखंड नीस इधर वाला पोर्शन, और नीलगिरी नीस जो है वो इधर वाला एरिया जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। नीलगिरी नीस जो है वो सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। नीलगिरी जो है वो सबसे प्राचीन चट्टानों के रूप में माना जाता है, ऐसा बताया जाता है। तो ये सब बातें थी दोस्तों आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में, और यहाँ पर स्टेट जो आपको समझ में आ चुका होगा लगभग। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट में जो है वो इन प्रकार के चट्टान जो है वो पाए जाते हैं। तो उन स्टेट का भी नाम भी हम लोग देख लेते हैं और मैप के द्वारा भी समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टेट को। तो अगर स्टेट के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा कि लिखा हुआ है कर्नाटक। तो कर्नाटक वाले रीजन में तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। उसके बाद तमिलनाडु वाले क्षेत्र में भी इधर आपको दिख रहा होगा, ये तमिलनाडु वाला पार्ट है। और आंध्र प्रदेश, जी बिल्कुल यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाला पार्ट भी है। और मध्य प्रदेश जो है, ये वाले पार्ट जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर थोड़ा बहुत ये और ये भी आता है। और उड़ीसा जो है इस वाले रीजन से होगा, और इस वाले रीजन से थोड़ा बहुत। झारखंड का छोटा नागपुर पठार बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा होगा आप सभी को। और अगर बात करें तो दक्षिण पूर्व राजस्थान का छोटा सा पार्ट। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग पढ़े अभी। सबसे अगर बात करें तो हम लोग अभी जो चट्टान पढ़े वो इम्पॉर्टेंट चट्टान था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं तो आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टान, इसके बारे में अभी हम लोग बात किए दोस्तों। और इसी में जो है एक और जो इसका पार्ट था, 2 पार्टों में जो डिवाइड किया गया था, आर्कियन क्रम की चट्टानों और धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो अभी आज की सेशन में हम लोग केवल आर्कियन क्रम की चट्टानों को देखे हैं। तो अगले क्लास में हम लोग किसको देखने वाले हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों को देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोस्तों धारवाड़ क्रम, इसको धखाड़ क्रम नहीं बोलिएगा, इसको धारवाड़ क्रम है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में अगले क्लास में एक नए धांसू एपिसोड के साथ आपको लेकर आऊँगा दोस्तों। और बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो समझने का, जितना अच्छा से हो सके समझाने का प्रयास करूँगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।